हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या का जो बेसिक जो रूल्स है, जो पॉइंट्स है, वो हम बेसिक जानकारी आपको मैं बता दिया हूँ। आज जो है हम पढ़ेंगे प्रश्नावली में हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या करना है, उसके बारे में हम देखेंगे और उसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक बेसिक जो पॉइंट्स हैं उसको आप मतलब नहीं देखे हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा कर के आप देख लेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। अब देख लीजिए, ये आपका बुक है, ठीक है, ये आपका बुक है और यही प्रश्नावली है, ठीक है। और इसी में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, यूक्लिड क्या है देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। तो देख लीजिए क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। जब किसी भी संख्या में मान लीजिए 5 है, अगर 5 में अगर हम जो 2 से भाग देते हैं तो 2 बार में लगता है, तो 2 दूना 4 और एक क्या हो जाता है, शेषफल 1 बच जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, और जो भाग देने के बाद जो परिणाम जो आता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक है। और नीचे वालों का क्या बोलते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं शेषफल। और जिसमें हम भाग देते हैं, जिस वाले संख्या में हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। अगर आप पढ़े हैं, आप जानते हैं, तो आपको ये जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है। तो ये देखते हैं बस इसी चीज़ को। तो आप क्या पढ़े थे, इसका जो फॉर्मूला होता था, क्या होता था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता था, जोड़ शेषफल। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। इसी चीज़ को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में किस तरह से, किस भाषा में लिखा गया है उसको देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन में आपका जो है फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है, ए होता है और यहाँ पे होता है बी होता है, और यहाँ क्या होता है, BQ + R। देख लीजिए, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हो गया संख्या, ये जो बड़ी संख्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो क्या होगा, ये हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। अब देख लीजिए, अब ये तो हो गया। अब जिस संख्या में हम भाग देंगे, तो भाग, अगर हम ये संख्या है 5 और 5 में हम 2 से भाग दिए, ठीक है, 2 से भाग दिए, तो वो क्या हो गया, आपका भाजक हो गया। तो हम जो b से, a में जो b से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका भाजक हो जाएगा। और भाग देने के बाद जो आपका परिणाम आएगा वो क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। ये आपका भागफल। यहाँ तक क्लियर है। अब देख लीजिए, और जो भाग देने के बाद और इसको जो घटाएंगे तो जो आपका शेषफल आएगा, वो शेषफल क्या हो जाएगा, वो आपका शेषफल R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये R क्या हो जाएगा, आपका शेषफल हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है, ये जो बड़ी होगा, सबसे बड़ा संख्या होगा, वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, ठीक है। ये आपका भाज्य है।
बस इसी पे आधारित है। मान लीजिए कोई संख्या है, किसी भी संख्या को ले लीजिए, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो देखेंगे ये जो 7 है और 3 है, इनका हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, देख लेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा 7 है, तो जिधर मुंह खुला रहेगा वो क्या होगा, बड़ा, और जिधर मुंह बंद रहेगा वो क्या होगा, छोटा। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। तो हमने कभी भी बड़े वाले संख्या में छोटे वाले संख्या से हम भाग देते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो आपका 7 हो गया, 7, तो 7 में हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, 7 में अगर आप 3 से भाग देते हैं तो 2 बार में लगाते हैं तो 3 दूना 6, आपका शेषफल जो बचता है, एक शेषफल बचता है। तो जो शेषफल बच गया एक, यही हो गया आपका आर हो गया। और ये जो 2 आ गया, ये जो 2 है ये क्या है, भागफल है। तो भागफल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये भागफल क्यू हो गया। ठीक, इसके बाद जिस संख्या से हम अगर भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। तो भाजक जो आपका हो गया वो क्या हो गया, बी हो गया। और जिस संख्या में हम भाग दिए, तो भाग दिए किसमें, 7 में, तो 7 हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो भाज्य बोले तो क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ा संख्या हो गया, सबसे बड़ा संख्या क्या है, ए हो गया। ठीक, अब 3 हो गया। अब 3 को हम कितना बार में लगाए हैं, 2 बार में, तो भागफल को हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आर जो हमारा है, आर जो शेषफल बोलते हैं, तो शेषफल कितना आया है, 1 आया है। अब देख लीजिए एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हमें सिद्ध करना है। तो देख लीजिए 7 है तो 7 हो गया, 3 दूना 6 और 1 7, क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है 135 और 225। ये जो संख्या है, इस संख्या को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, इसके माध्यम से हम सोल्व करेंगे। तो इसका जो आपका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। आर जो होता है, आर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर, या आर से बड़ा बी होगा। आर से बड़ा क्या होगा, बी होगा। कहने का मतलब है कि देख लेंगे, ज़रा से समझ लेंगे कि 0 से बड़ा या बराबर आर का वैल्यू होगा और आर से बड़ा क्या होगा, बी का वैल्यू होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देख लीजिए जो आपका है बड़ा कौन है, 225। तो 225 ये बड़ा हो जाएगा 135। ठीक है, अब इसको हमें यूक्लिड विभाजन के माध्यम से हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 225 में हम 135 से भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो साइड में भाग लगा के देख लेंगे, 225 में हम 135 से भाग लगाएंगे। एक बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 135 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9। तो जो 90 आया, 90 कितना बार में लगा, एक बार में लगा। तो एक बार में लगा तो हम भागफल को क्या माने थे, भागफल जो हमारा है क्यू है, क्यू क्या है, भागफल। तो इसको हम एक बार में लगाएं तो 1 लिख दिया, और बाकी जो हमारा जो आया रिमाइंडर शेषफल कितना आया, 90, तो हम 90 लिख दिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जो आपका जो भाजक आया है, ये जो भाजक है,
अब हम क्या करेंगे कि भाजक में शेषफल से भाग देंगे, भाजक में शेषफल से भाग देंगे। तो शेषफल को हम यहाँ पे लाएंगे भाजक की जगह पे, और फिर से 135 में 90 से भाग देंगे। तो एक बार में भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा 90, माइनस कर देंगे 5, और यहाँ पे हो जाएगा 13 मिले 9 जाएगा, तो 9 4 13 4, यानी शेषफल आपका हो जाएगा 45। कितना बार में लगा, एक बार में, और शेषफल कितना आ गया 45, तो यहाँ पे 45 हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, अब फिर जो भाजक आया, इस भाजक को हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे 90, और शेषफल को भाजक, तो 45। अब हमें देखना है कि 45 से हमें 2 बार में भाग लगा देंगे, तो 45 दूना 90, और यहाँ पे शेषफल आपका 0। हमें जब तक भाग देना है तब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब देख लीजिए, ये जो 45 है, 45 से हम किस में भाग देंगे, 90 में भाग देंगे। 45 से जब हम 90 में भाग देंगे तो 2 बार में भाग लगाएंगे, 45 दूना 90, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक 0 ना आता है तब तक आपको भाग देते रहना है। तो ये जो आया आपका जो भाजक, ये जो आया आपका जो भाजक आया, जो b का जो वैल्यू है, यही आपका क्या होगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 225 और 135 का HCF जो आपका होगा वो क्या होगा, 45 होगा। ये आपका राइट आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 196 और 38,220। 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो है आपका, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है कि जब भी इसका जो वैल्यू होगा, वो R का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और B का जो वैल्यू होगा, B का वैल्यू हमेशा R से बड़ा होगा। R रिमाइंडर है, रिमाइंडर बोले तो शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। ठीक है, देख लीजिए। तो फिर इसे हल करते हैं, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें तीन क्वेश्चन है, 3 में से एक आपको बोर्ड में पूछता है। ये आपको 100% यहाँ पे मार्क कर लेना है VVI में। क्या करना है, VVI में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इसे ध्यान से समझेंगे, रटने वाली चीज़ नहीं है कि रट लिए फिर बाद में ऐसे वैसे, इसे समझेंगे सही तरीके से। और अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो ऐसा है नहीं कि बार बार भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो समझिए, तो देख लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देख लीजिए, अब जो आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। ठीक है, अब देख लीजिए ये सबसे बड़ा है तो लिखेंगे कि 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। ठीक, अब हम बड़का में छोटका से भाग देंगे। क्या करेंगे, हमेशा बड़े वाली संख्या में छोटे वाले संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, तो दे दीजिए 38,220 में हम क्या करेंगे, 196 से भाग लगाएंगे, 196 से भाग लगाएंगे। इधर लगा कर देख लीजिए, 38,220 में अगर आप 196 से भाग लगाते हैं तो देख लीजिए एक बार में लगेगा 196, कैसे कि 2 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 196 अब कितना हो जाएगा,
माइनस कर दीजिए तो 10 और 2 12, 12 में ले 6 गया 6, यहाँ होता है 7, 7 में से नहीं जाएगा तो 10 7 17, 17 में ले 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक, अब देख लीजिए, अब इसमें भाग नहीं लगेगा तो इसको हम 1 अंक उतार देंगे ऊपर से 2। ठीक, अब यहाँ पे ऑलमोस्टली 10 लिखेंगे तो 10 से भाग लगाएंगे तो 1960 होगा। इसका मतलब कि एक कम कर देंगे, 9 से लगाएंगे ऑलमोस्टली, तो 9 से करेंगे तो 9 छक 54, 54 की 4, 9 छक 54, 54 का 4 हासिल 5, और 9 9 81 और 5 86 की 6 हासिल 8, और 9 का 9, 9 8 17, 9 8 17। इसको माइनस कर लीजिए तो 10 और 2 12, 12 में से 4 जाएगा 8, 10 और 5 15, 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या है 0, तो 0 को उतार देंगे। ठीक, अब हम 998 में कितना बार में लगाएंगे कि 998 से या तो पूरा कट जाएगा या तो हमें कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं 5 बार में लगा के देखते हैं। 5 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 25 30, 6 25 30 हासिल 3, और 9 25 45 और 3 48, हाथ में कितना 4 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 4 9। कहने का मतलब है कि ये पूरा कट गया। कितना बार में लगा 195 बार में, 195 बार में। रिमाइंडर हमारा कितना बचा 0, रिमाइंडर हो जाएगा आपका r बराबर 0। तो देख लीजिए यहाँ पे एक ही बार में जो आपका है ये पूरा कट गया। तो पूरा कट गया तो आपका भाजक ही, जो भाजक है वही तो आपका क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 38,220 और क्या है 196 का HCF कितना होगा 196 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन है, 3 में से 1 कंफर्म पूछता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तीसरा है कि 867 और 255 का, 867 और 255 का। देखिए तीसरा है, तीसरा क्या है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए। और एक बात है कि अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको हर रोज़ मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं अब क्या होगा। आपका जो फार्मूला होता है A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, R का वैल्यू मैं बार बार बता रहा हूँ कि R का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और B का वैल्यू R से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। ठीक, तो अब देख लीजिए इसको क्या करना है 867 में हम बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देंगे, तो 255 से हम भाग लगाएंगे। देख लीजिए इधर 867 में अगर हम 255 से भाग लगाते हैं तो कितना बार में लगता है ऑलमोस्टली 3 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। 3 बार में से ज़्यादा अगर लगाएंगे 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार में लगाते हैं तो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 15, 1 16 और 3 × 2 = 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। माइनस कर देंगे 2 0 1। अब देखिए 255 में जो भागफल आया तो भागफल क्यों है तो हम इसे गुना कर देंगे 3 से, और शेषफल कितना है 102। तो r के जगह पर 102 लिख दिए, शेषफल 102। अगर यहाँ तक आप समझ चुके हैं, देखिए आगे कहानी है। अब जो भाजक है ये जो भाजक को हम क्या बनाएंगे भाज्य बनाएंगे, तो इधर लाएंगे। तो अब हम 200 क्या करेंगे 255 में, 255 में अब भाग किससे देना है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे होता है कि भाग किससे देंगे। ठीक है, तो भाग जो हमारा जो शेषफल आता है उसी से हम भाग देंगे। किस में भाग देंगे
तो जो हमारा जो भाजक रहेगा, अब देख लीजिए यहाँ पे समझ लीजिए, अब हम 867 में 255 से भाग दिए, ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना आया 102। अब हम क्या करेंगे 102 से क्या करेंगे 255 में हम भाग देंगे, क्या करेंगे 255 में भाग देंगे। तो भाग दीजिए, यहाँ पे 2 बार में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 204। शेषफल कितना बच जाएगा आपका, शेषफल बच जाएगा 51। शेषफल कितना बच जाएगा 51। तो अब क्या करना है कि 102 में 102 से भाग लगाए हैं, देख लीजिए 102 से भाग लगाए हैं और कितना बार में लगाए हैं 2 बार में, तो 102 गुना 2 और शेषफल कितना आया, शेषफल आया है 51। शेषफल 51, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए अब क्या करना है, अब ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल बोले तो आर बराबर 0 ना आ जाए। जब तक आर बराबर 0 नहीं आता है जब तक ये प्रक्रिया आपको चालू रखना है, ठीक है। देखिए अब फिर हम 102 में किससे भाग देंगे 51 से, तो 51 से हम भाग देंगे तो 51 से देख लीजिए अब हम क्या करेंगे 51 आया शेषफल, अब 51 से 102 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 2 बार में लग जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। शेषफल क्या आ गया आपका 0, कितना बार में लगाएं 2 बार में, शेषफल 0, ठीक। अब ये जो आपका जो आया भाजक है, यही भाजक आपका एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो 867 और 255 का HCF बराबर क्या हो जाएगा 51, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।